जो भी धात रोग, सोपनदोष और चिपचिपा पानी की समस्या से ग्रस्त है, इस वीडियो को पूरा अपना कीमती समय निकाल के जरूर देखें। यहाँ पर हम आपको धातु रोग, सोपनदोष और चिपचिपा पानी में क्या नियम परहेज करने चाहिए, क्या सावधानियां रखनी चाहिए, वो चीज़ें आपको बताएंगे। ऐसी वीडियो पूरे सोशल मीडिया, पूरे यूट्यूब पर कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगी, तो इस वीडियो को अपना कीमती समय निकाल के ज़रूर देखें। ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ पे है। इस वीडियो को उतना ज़्यादा शेयर करें उन दोस्तों के साथ या उन लोगों के साथ जो धात रोग, सोपनदोष, चिपचिपा पानी, पेशाब का पीलापन, पेशाब इन्फेक्शन, शारीरिक कमजोरी, थकावट से ग्रस्त हैं। और ये चौथा भाग है वीडियो का। इससे पहले भी मैंने 3 वीडियो धातु रोग पर नियम और परहेज की बना के रखी हैं, तो वो भी आप इस वीडियो को खत्म होने के बाद जाकर जरूर देखिएगा। देखो, धातु रोग और सोपनदोष में अगर नियम परहेज की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट निकल के आता है कि आपने अपने जाननांगों की सफाई रखनी है। जाननांगों के ऊपर के जो बाल होते हैं उसको साफ रखना है। मैं चित्र के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आपको अपने जाननांगों के बालों को हमेशा साफ रखना है। प्रतिदिन स्नान करना है। स्नान करने के बाद आपने लिंग की जो चमड़ी होती है उसको ऊपर करके या उसको हटा के आपने अंदर से भी सफाई रखनी है। और उसके बाद है सुबह शाम आपने दही में मिश्री मिलाकर सेवन करना है। दही क्या होती है? ठंडी तासीर की होती है। अगर इसके साथ मिश्री मिलाकर इसका सेवन करते हैं तो आपके पेट में ठंडक रहेगी, जिससे आपको धातु रोग और सोपनदोष होने के चांसेस कम हो जाएंगे और ख़त्म भी हो सकते हैं। और नारियल पानी का सेवन भी बहुत ज़्यादा लाभकारी है। इसमें और भी बहुत से ऐसे पॉइंट, खान पीन, तौर तरीका बताने वाला हूँ, तो पूरी वीडियो को देख के ही जाना आप। तीसरा पॉइंट है 8 घंटे की नींद पूरी होने के बाद आपने सुबह जब भी उठते हैं तो 3 से 4 गिलास गुनगुना गर्म पानी पी के रनिंग किया करें प्रतिदिन। जब भी रनिंग करके आएँ, गुनगुना पानी पी के जब रनिंग करके आएँ तो उसके बाद फिर से आपने गर्म पानी पीना है और गर्म पानी पी के शौच के लिए जाए। आपका पेट पूरी तरीके से क्लियर और साफ हो जाएगा। जब आपका पेट साफ होगा तो धातु रोग के चांसेस कम हो जाएंगे। चौथा पॉइंट है कि किसी के साथ नहीं सोना है, आपने अकेले सोने की आदत डालनी है और ज़्यादा टाइट और ज़्यादा चुस्त कपड़े पहन के नहीं सोना है। हमेशा बाईं साइड करवट लेकर सोएं, सीधा ना सोएं या पेट के बल ना सोएं, बाईं साइड करवट लेकर सोएं। नरम और मुलायम गद्दे पर सोने से बचें। पांचवा पॉइंट है कि बैठकर पानी पिएं। कई लोगों की आदत होती है कि वो खड़े होकर पानी पीते हैं, खड़े होकर पानी लेते हैं और तुरंत एक सांस में घूंट भी नहीं लेते हैं, वो पी जाते हैं। ऐसे नहीं करना है, आपने बैठकर घूंट घूंट करके ही पानी पीना है। और जब भी आप खाना खाएं, खाना खाने के औसतन 20 से 25 मिनट के पश्चात ही आपने पानी पीना है। और प्रतिदिन कम से कम 4 से 5 लीटर पानी आपने पीना है गर्मियों के समय में। वैसे आपने 4 लीटर, 3 से 4 लीटर पानी पीना ही पीना है प्रतिदिन। बार बार पेशाब भी जाना पड़े कोई दिक्कत नहीं है, जाओ, परंतु प्रतिदिन आपने 3 से 4 लीटर पानी पीना ही पीना है। 6वां पॉइंट है कि आपने नशा, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, गुटखा आदि जो अमल वाला नशा है उनसे दूर रहना है। जितना हो सके उतना इन सब से दूर रहो। ये आपके बॉडी में और ज़्यादा थकावट और वीकनेस लेकर आती हैं। कई लोगों को आदत होती है बिना इसके उनको सवेरे पेट साफ नहीं होता है, तो बिना इन सब का इस्तेमाल किए आपने प्रतिदिन पेट को साफ करना है। और 7वां पॉइंट है कि अंडरवियर टाइट ना पहने। ज़्यादा टाइट अंडरवियर पहने से अंडकोश पर दबाव पड़ेगा, ठीक है, जिससे आपको और परेशानियां बढ़ जाएंगी। तो लंगोट या ढीला अंडरवियर पहनने की कोशिश करें। और 8वां पॉइंट है कि सुबह पेशाब ना रोकें। सुबह जब आप पेशाब के लिए जाते हैं तो पेशाब बिल्कुल भी ना रोकें। अगर आप पेशाब रोकते हैं तो आपके पेशाब से चिपचिपा पानी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं या लिंग में तनाव आने के कारण चिपचिपा पानी निकल सकता है। क्योंकि सवेरे जब हम उठते हैं तो लिंग में तनाव रहता है, पेशाब हमें लगा होता है। कई बार हम बिजी हो जाते हैं किसी काम में या मोबाइल इस्तेमाल करने लग जाते हैं तो हम रोक लेते हैं पेशाब को। तो पेशाब नहीं रोकना है। आपने जब भी पेशाब लगे तो आपने जाकर पेशाब करना है, ठीक है। पेशाब बिल्कुल नहीं रोकना है, इस चीज़ का ध्यान रखें। 9वां पॉइंट है कि अंडा, दूध, तीखा, मसाला, कुछ पॉइंट जो पिछली वीडियो में रह गए थे वो पॉइंट मैं आपको यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ, तो पूरा इसको ज़रूर देखना। अंडा, दूध, तीखा, मसाला, मीठ, अत्यधिक चावल, ये बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे थे पेशेंट्स के कि चावल मैं खा सकता हूँ या नहीं खा सकता हूँ। चावल आप नॉर्मल खा सकते हैं, परंतु ज़्यादा चावल का प्रयोग ना करें, रोटी ज़्यादा खाएं, ठीक है। और बाहर का चाट, तला भुना, खट्टा, बासी भोजन जो रात का होता है सवेरे खाते हैं आप, वो ना खाएं। बर्फ़ नहीं, बर्फ़, आइसक्रीम, ज़्यादा ठंडा पानी, इन सब चीज़ों से भी बचें,
ठीक है, मैदे से बनी चीज़ें नहीं खानी है आपने। ठीक है, मैदे से बनी चीज़ें जो होंगी उसको नहीं खाना है, क्योंकि ये पचती नहीं है और गैस बनाती हैं, दिक्कत ज़्यादा हो जाएगी आपको। और इसके साथ में आपने गर्म दवाइयों का भी प्रयोग नहीं करना है। जैसे कई बार क्या होता है, हमें बुखार हो जाता है अचानक, या किसी प्रकार का जुकाम हो जाता है, सर्दी हो जाती है, तो हमसे राय लेने के बाद ही आप अंग्रेजी व गर्म दवाइयाँ खाएं। वैसे गर्म दवाइयाँ ना खाएं, वो आपके लीवर को डैमेज करेंगी, लीवर को गर्मी प्रदान करेंगी और समस्या और गंभीर रूप धारण करेगी। और आपने प्रोटीन नहीं लेना है। कई लोग क्या होता है कि जिम ज्वाइन कर लेते हैं तो प्रोटीन और मास गेनर लेना शुरू कर देते हैं। तो इस समय प्रोटीन या मास गेनर ना लें, क्योंकि ये चीज़ें गर्म होती हैं और आपको दिक्कत देंगी। 10वां पॉइंट है कि गहरी और लंबी नींद लें। गहरी और लंबी नींद अगर आपको चाहिए तो प्रतिदिन योगा करें और एक्सरसाइज करें। कौन से योगा करें वो हमने यूट्यूब पर वीडियो डाल रखी है, तो वो भी आप जाकर देख लेना। और डिप्रेशन और तनाव नहीं लेना है। जितना आप ज़्यादा डिप्रेशन और तनाव लेंगे उतना समस्या ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि डिप्रेशन होने पर हम उस बीमारी के बारे में ज़्यादा सोचते हैं और हमेशा ज़्यादा सोचने पर समस्या और गंभीर रूप धारण करती है। हमेशा घर परिवार दोस्त के साथ बिजी रहें, व्यस्त रहें। ठीक है, अश्लील विचार गंदे ख्यालात से दूर रहें। सोशल मीडिया का प्रयोग कम करें। सेक्सुअल एक्टिविटीज़ से रिलेटेड कंटेंट ना देखें।